क्वेश्चन ये है कि जो आईसीडीएस वर्कर्स को जो डिसएंगेज किया गया, लगातार उनका प्रोटेस्ट ऑन ग्राउंड आपको भी पता है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि उनका जो कैरियर है, उनका जो मुस्तकबिल है, उनकी जो इकोनॉमिक यही डिपेंड थी, उसके साथ आपने खिलवाड़ किया? मुझे क्या लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ऐसा है कि बदकिस्मती से ये जो सारे हमारे आईसीडीएस जो हेल्पर्स लगाए गए थे आंगनबाड़ी सेंटर्स में, इनका कोई ऑर्डर कहीं पे कुछ भी नहीं था। ये कैसे लगे हैं, क्या लगाया गया है, किसने लगाया है, कुछ भी नहीं। इनको कहीं से इकट्ठा करके आगे पीछे से जो करके तो इनको दिया जाता था पैसा। हमने ये चौंके किसी भी ऑर्डर, अब आप ही में से किसी को उठाकर किसी जगह पर काम करवाना शुरू कर दिया जाए जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑर्डर ना हो, तो वो कैसे तनख्वाह दी जाएगी। हमने बहुत कोशिश की थी कि इनका हो जाए। 1 साल से कम हम कर रहे थे कोशिश कि किसी तरीके से इनका ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब इसमें यह है कि हमने जो नई स्कीम डाली है उसमें हम काफ़ी सारी पोस्ट से निकाल रहे हैं इन हेल्पर्स की, और उसमें जो इनमें से क्वालिफाइड होंगे और उनको हम उस इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। उनके लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होगा तो इनमें से बहुत से लोग वापस आ जाएंगे। मैं इनको कहूँगा कि एजुकेशन का पाथ चुने बगैर ये भरोसा रखें, हम किसी को भी यहाँ पे बेरोजगार नहीं देखना चाहते। सर क्या किसी के साथ गलत नहीं, बहुत सारे ओवरेज भी हो गए आज तक कभी किसी के साथ पिछले 2 साल में, और ख़ास तौर पर 5 अगस्त 19 के बाद किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। पहले जो गलतियां होती रही हैं ये उनका नतीजा है। ये उन लोगों उनका गिरबान पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इन्हें धोखे से जाकर बता दिया कि तुमको हमने सरकारी मुलाजिम लगा दिया है। 900 लोगों से ज़्यादा लोगों को एक धोखे के साथ चलाया जा रहा था, और आगे पीछे से कहीं से इकट्ठा करके भीख मांग के इनकी तनख्वाह के नाम के ऊपर कुछ इनको दिया जा रहा था। इनके पास कुछ भी नहीं था। सर, जिन लोगों ने इनको एंगेज किया, क्या आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे? उनके खिलाफ उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस और उनके खिलाफ एक्शन का प्रोसेस भी हमने कॉन्फिडेंशियली ऑन किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ये कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 2 नारे लगाए गए, एक पीस और दूसरा डेवलपमेंट। पीस को साइड में रखिए, आप जानते हैं कितना पीस है इस वक्त वैली में। दूसरा जितना पीस है आज वैली में, इतना पिछले 31 साल में नहीं था। सर, इस वक्त मैं सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो 370 के बाद वादी में इस वक्त है जी। तो क्या पीस के लिए सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए? 370 से पहले इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं तो तभी तो आपके रोज हर साल में 100-150 बच्चा मर रहा था, नौजवान मर रहा था, कभी पत्थर से कभी किसी से। जब से ये फोर्सेस आई हैं, ये पीस कायम करने वाली फोर्सेस हैं, तब से आपने कितने बच्चों को, कितने नौजवानों को देखा है किसी भी तरह से मरते हुए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने देश के खिलाफ एक्शन किया, देश के खिलाफ बंदूक उठाई। उनके लिए यहाँ पे कोई हमदर्दी नहीं हो। एक्सट्रीम फार-फ्लंग एरियाज के जो लोग हैं, हम ऑन ग्राउंड पे खुद देख रहे हैं, वहाँ अभी भी डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंफॉर्मेशन, ये जो कम्युनिकेशन। आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। मैं ये फाइनल सवाल लूँगा। सर, NYC एक सेकंड, NYC को मेरे ऑफिस में आइए आप। ये जो आपने फार फ्लंग एरियाज की डेवलपमेंट की बात की है, देखिए पिछले 72-73 साल में उन फार फ्लंग एरियाज में कुछ नहीं किया गया, तभी आज उनकी हालत इतनी बदतर है। और सरकार के पास, हमारे पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं था कि जिसको दबाते ही ये काम कर दिए जाएं सारे। वहाँ पे इस वक्त ख़ास तवज्जो LG साहब की क़यादत में बहुत ख़ास तवज्जो दी जा रही है। वह पिछड़े इलाके, चाहे वो जम्मू के हों, चाहे कश्मीर के हों, और जो बैक टू विलेज वगैरह के जितने भी प्रोग्राम करवाए गए, उनमें ये इन ख़ास तवज्जो दी गई है बैकवर्ड एरियाज़ को, पहाड़ी एरियाज़ को, पिछड़े हुए एरियाज़ को। शुक्रिया सर। NYC